एक चीज जो आज अरविंद केजरीवाल ने कही है उसका जवाब दे दीजिए, फिर मैं दोनों हर्षवर्धन जी और राशिद किदवई जी को लाना चाहती हूँ। प्रेम शुक्ला, आज अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके बोला है रावण के सम्मान में बीजेपी मैदान में। अब ये हो रहा है चुनाव में कि कहा जा रहा है कि आप रावण प्रेमी हैं और वो राम राज्य प्रेमी है। अरे आपने इतने तो बयान सुने हैं अभी बीजेपी नेताओं के, उन्होंने एक बार भी राम शब्द बोला। वो कह रहे हैं रावण को ऐसा क्यों कह दिया, रावण को ऐसा क्यों कह दिया। अरे अनुराग जी, अब आप पूछ लीजिए, बताइए। आप इस यज्ञ को बीच में मत रोकिए, उनको जवाब देने दीजिए। रावण के सम्मान में बीजेपी मैदान में कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल। मुझे लगा मुझसे प्रेम शुक्ला नहीं, बीजेपी तो राम भक्तों का दल है। रावण द्रोहियों के खिलाफ, रावण द्रोहियों की आपका जो है हमेशा से जो है हम लोग रावण द्रोह करते रहे हैं। और रावण की लंका भी एक राम भक्त हनुमान ने जलाई थी, और हर वर्ष राम के समर्थक राम भक्त जो है रावण को जलाने का काम करते हैं। लेकिन रावण की भक्ति तो इनकी है जो उनको सोने का बना रहे, और हमने तो इसे राम का अपमान ही कहा भारतीय जनता पार्टी ने। और कौन भाई अनशन पर बैठा, विरोध सचिव जी ने पूछा कहां कौन अनशन कर रहा है भारतीय जनता पार्टी का। तो रावण की तरह इनके दसों मुख से झूठ बोलने का काम केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, अनुराग ढांडा, इनकी प्रियंका कक्कड़, इनका पूरा 10 मुख से जो है झूठ, जैसे रावण बोलता था उसी तरह 10 मुख से झूठ बोलने का काम। गडकरी जी के सामने नाक रगड़ के माफी मांगी, जेटली जी के सामने नाक रगड़ के माफी मांगी, कपिल सिब्बल के सामने नाक रगड़ कर माफी मांगी। एक व्यक्ति जो उठता है झूठ बोलता है। अरे भाई, केजी से पीजी तक सबको मुफ्त शिक्षा की बात की गई है, लेकिन अभी नाक रगड़ के माफी मांगेंगे, फिर झूठ बोलेंगे। कहा भाई हमारी सारी सुविधा बंद कर देने वाले। अरे कोई सुविधा नहीं बंद होने वाला। जरूरतमंद जो पीजी तक का मतलब समझते हो, हाँ, कि वो भी खर दूषण मारीच में की तरह वो भी भूल गए हो। खर दूषणों की हरकत जो ये है, प्रदूषण को जो है बढ़ाने वाले खर दूषण, इसी तरह की भाषा बोलते हैं। देखिए, हमने सोचा था कि बात होगी प्रदूषण पर अब पूरी चुनाव में हम चर्चा लेकर आ गए हैं खरदूषण पर। हर्षवर्धन जी, क्या ये अल्टीमेटली लड़ाई घूम फिर के आई है वही 80-20 की, कि अब कौन बड़ा हिंदू है, हिंदुओं के वोट का हकदार कौन है? आम आदमी पार्टी में ये एक चीज है कि भारतीय जनता पार्टी उनको हिंदू कार्ड में अच्छे से काउंटर नहीं कर पाती है, भले से ही वो दिवाली मनाना हो या फिर किसी को तीर्थ यात्रा पे भेजना हो। क्या क्या बड़े ऐसे मूव्स हैं जो अरविंद केजरीवाल ने किए हैं? हाल फिलहाल में उन्होंने पिछले साल तो कहा था 18,000 रुपए हम पुजारियों को देंगे, पर उससे पहले भी उनकी कई ऐसी योजनाएं आई हैं इस सरकार में, जहां उन्होंने पहले कहा कि जो बुजुर्ग हैं दिल्ली में उनको तीर्थ यात्रा के लिए भेजा जाएगा। हाँ, पुजारी सम्मान योजना के तहत 18,000 रुपए की घोषणा तो उन्होंने अभी दिसंबर में ही की है। उसके अलावा तीर्थ यात्रा पर पहले से ही भेजे जा रहे हैं। 10 सालों में 80,000 से ज्यादा बुजुर्गों को निःशुल्क तीर्थ यात्रा कराई गई है। लगातार दिवाली पर वो बहुत बड़ा आयोजन भी करते हैं। दिल्ली के हनुमान मंदिरों में हर महीने के पहले मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ होता है। वो कहते हैं कि हम हनुमान भक्त हैं, बहुत प्रचंड हनुमान भक्त हैं। 2020 में उन्होंने अक्षरधाम मंदिर में दीपावली पर पूजा की थी। तो आप इतना जो सिंबलिज्म है वो इतना आगे बढ़ करके आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल करते हैं कि हिंदू विरोधी होने का कम से कम लेबल उन पर चिपकाना मुश्किल है। हर्षवर्धन जी, देखिए, मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल वहां खड़े हो गए हैं जहां कोई व्यक्ति अपनी सारी क्षमताओं के समाप्त हो जाने पर पहुंच जाता है। कहा जाता है ना कि कोई भी चीज है, कोई धन है, कोई बुद्धि है, कोई ज्ञान है, वो अलग अलग तरह की चीजें होती हैं। तो उसमें ज्ञान वाला हिस्सा तो हो सकता है, लेकिन जब आप नौटंकी, पैतरेबाजी, ड्रामा जो राजनीति में होता है, कोई अरविंद केजरीवाल नहीं करते, हर नेता करता है, लेकिन अरविंद जी उसके चरम पर पहुंच गए। अब उसमें आप जरा देखिए, क्या ये और मुद्दों पर तो वो कर ले जाते हैं, लेकिन यहां आप देखिए, जैसे ये कहते हैं कि अरे ये तो रावण की भी चिंता कर रहे हैं। अब पता नहीं अरविंद केजरीवाल जी की वो नानी जो कहा करती थी कि भाई मस्जिद तोड़कर बनाई गए मंदिर में हमारा राम नहीं रह सकता, ये तो अरविंद जी का ही बयान है ना। ये तो सुनाना चाहिए, आप लोगों को भी बार बार सुनाना चाहिए। तो फैक्ट है, आप लोग फैक्ट चेक करते हैं पद्मजा जी, तो सुनाना चाहिए। पता नहीं उन नानी जी ने ये कहानी नहीं सुनाई कभी कि मारीच कौन था। तो खरदूषण तो बिल्कुल नहीं पता होगा, लंका का बिल्कुल पता नहीं होगा, कुबेर किस पाए में बंधा था रावण के वो भी नहीं पता होगा। और रावण तो शिव भक्त था, रावण तो विद्वान व्यक्ति था। कोई रावण को उसकी वजह से थोड़ी ना कोई कुछ कहता है।
लेकिन सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल को कहने की नौबत क्यों आ पड़ी? क्योंकि रामचरितमानस और रामायण अरविंद जी ने सुनी नहीं कभी। अब बताइए, ये हिंदू विरोधी होने की आवश्यकता है क्या? राहुल जी का दूसरा मसला है। देखिए, राहुल जी का वो कहा जा सकता है, उनके जो संस्कार हैं, उनकी माता जी चूंकि वो इटली के मूल की हैं, उनका वो कहा जा सकता है। अरविंद जी तो इसी जगह के हैं ना। अरविंद जी की पढ़ाई लिखाई भी मैं नहीं जानता हूं कहां कहां हुई आईआईटी से पहले, लेकिन वो तो यहीं पर सब उनकी पढ़ाई लिखाई हुई। उसके बावजूद अगर रामचरितमानस के सबसे प्रमुख जो घटनाक्रम है वो भी रामायण के नहीं पता है, इसका मतलब ये है कि अरविंद जी ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ चुनावी लाभ हानि के लिए करते हैं। और उनको आप बोलते हुए सुनिए, सब खा जाएंगे, सब खत्म कर देंगे। अरे भाई, क्या गया है आपको? आप अपने मुद्दों पर बात तक नहीं कर पा रहे हैं। पर मुख्यमंत्री होने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप रामायण की एक एक जो घटना है उस सबको एकदम बिल्कुल बाय हार्ट जानते हो। नहीं, यहाँ आपसे तो ऐसा कोई वो डिस्क्वालीफाई तो नहीं हो जाते अगर उनके मुंह से कुछ निकल गया गलत? तो ये जरूरी तो नहीं है कि वो मुख्यमंत्री होने के लायक नहीं है। ना, वो तो मुख्यमंत्री क्या, वो भारत के प्रधानमंत्री भी हो सकते हैं। और कोई व्यक्ति राम को न जाने, कुछ भी न जाने, वो बन ही सकता है भाई, इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन आप अगर कहें कि किसी व्यक्ति को पता नहीं है तो वो डिस्क्वालिफिकेशन, ये क्वालिफिकेशन कौन लेके आया? वही ना हनुमान चालीसा पढ़ते थे टीवी पर। उन्होंने ये लक्ष्मी पूजा का आयोजन टीवी पर किया ना, सारे चैनलों को कहा कि हम जब पूजा करें तो इसको दिखाइए। किसने किया था ये? जब आप ये करते हैं तब ये क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन होता है। ये आस्था से जुड़ा मसला है। आस्था के साथ आप जरा सी खिलवाड़ करते हैं, उसका नुकसान होता है। वरना कौन कहता है? क्या किसी चुनाव में कहा जाता है कि मुख्यमंत्री बनना है, विधायक बनना है, सांसद बनना है तो आप चलिए हनुमान चालीसा सुनाइए? कोई नहीं कहता, लेकिन वो तो पढ़ने लगते हैं। इसका मतलब हुआ कि उसका वो उपयोग कर रहे थे, इसलिए ये सवाल बड़ा है। इसलिए ये सवाल खड़ा हो रहा है कि उनको रामचरितमानस, रामायण नहीं पता है। उनको नहीं पता है कि सोने का मृग कौन था। और ये बात आम आदमी पार्टी को पता है, इसीलिए वो और उटपटांग कुतर्क का पहाड़ खड़ा कर रहे हैं। जैसे गाजीपुर का कूड़े का पहाड़ है, जैसे भलसुआ का कूड़े का पहाड़ है, जैसे पूरी दिल्ली में कूड़े पड़े हुए, वैसा ही कुतर्कों का पहाड़ अरविंद। ठीक है, 10 सेकंड अनुराग ढांडा पे, राशिद किदवई पे आ रही हूं मैं। हाँ, मुझे सिर्फ इतना पूछना है कि इनके नाम के नीचे राजनीतिक विश्लेषक लिखा है या संघ विचारक लिखा है? अगर राजनीतिक विश्लेषक लिखा है तो आप इनसे पूछिएगा, न्यूट्रल होके विश्लेषण करेंगे ना, आप इनसे पूछिएगा आम आदमी पार्टी के 3 अच्छे काम गिनाएंगे। बस इतना पूछ लीजिएगा, मेरे बिहाफ पे पूछ लीजिए, कोई बात नहीं। चलिए पूछ ही लेती हूँ। बताइए हर्षवर्धन जी, अब आपको भी अपना सर्टिफिकेशन देना पड़ेगा। हर कोई अपना सर्टिफिकेट देगा, कौन अच्छा हिंदू है, कौन अच्छा मुख्यमंत्री है, कौन अच्छा विश्लेषक है। पद्मजा जी, आजकल बहुत खराब हो गया। अनुराग ढांडा जैसे लोग पत्रकारिता करते नेता बन गए। मैं भी बन जाऊंगा तो और पत्रकारिता पे लोगों का भरोसा खत्म हो जाएगा। तो अनुराग चूंकि पत्रकार थे, नेता बन गए, तो पत्रकार वाली आत्मा थोड़ी काम बताइए ना आम आदमी पार्टी के। अब आपके बीच में मैं नहीं बोला, आप क्यों आप राक्षस वृत्ति कर रहे हैं? या कि मैं अच्छे भी तो किए होंगे। अरे अब आप फिर राक्षस वृत्ति कर रहे हैं, आप बाधा डाल, मुझे बोलने दो। अच्छे बुरे दोनों काम किए होंगे ना। मैं आपके बीच में नहीं बोला, अब बोलने। हाँ, बोलिए। मेरी टाइमलाइन को मैं चैलेंज कर रहा हूं। सर्च कीजिए कि मनीष सिसोदिया के शिक्षा के कामों की मैंने प्रशंसा की है या नहीं की है। मेरी टाइमलाइन पे आप चेक कीजिए कि मोहल्ला क्लिनिक के कॉन्सेप्ट की मैंने प्रशंसा की है नहीं की है। लेकिन जब मोहल्ला क्लिनिक में कोविड के समय सब बंद हो जाएगा और वो कोविड फैलाने का जरिया बन गए तो मैंने आलोचना की और आज तक वो दुरुस्त नहीं हो पाया। जब मैंने देखा कि बच्चों को फेल कर दिया जाता है तो शिक्षा मॉडल की आलोचना की, आज तक वो दुरुस्त नहीं हो पाया। और मैं चैलेंज करता हूं, अनुराग ढांडा जी पत्रकार रहे हैं, माफ कीजिएगा, कभी कोई निकल आता है, पुराने मित्र हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के 12 कॉलेज जो दिल्ली सरकार देती है पैसा, भैया शिक्षा मॉडल वाले बताओ कितने महीने की तनख्वाह वहां देरी से जा रही? सही से बताना, झूठ मत बोलना अनुराग, क्योंकि अब ये सवाल बता, जवाब देके तब जाना। शिक्षा मॉडल कितने दिनों की देरी से तनख्वाह मिल रही? पद्मजा जी, मुझे बस आपके दर्शकों को और पूरे पैनल को यही बताना था कि 3 अच्छे काम इनके मुंह से निकले नहीं। ये मोदी भक्ति में लीन है, ये भेष बदल करके यहां बैठे हैं, जिसका जिक्र हो रहा है कि बीजेपी भेष बदल के सुविधाएं काटना चाहती है दिल्ली के लोगों की। ये भेष बदल के यहां ज्ञान देते हैं विश्लेषक के तौर पे, लेकिन बीजेपी की बैटिंग कर रहे हैं। 3 काम नहीं निकले इनसे। 10 साल पुरानी सरकार के 3 अच्छे काम नहीं निकले इनसे, बताओ।